इंशॉक्स। तो इस सीरीज में हम कर रहे हैं गेट के प्रीवियस ईयर अपडेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 15, हमने सम दिया है सीरीज का सम फाइंड करना है। तो देखो इसको दो तरीके हैं, या तो हम शॉर्टकट की जैसे n की वैल्यू में अगर मैं 1 पुट करता हूँ, एक ही टर्म है तो उसका सम कितना है 4 है, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो हर ऑप्शन में, तो वहां से हमें अगर सम 4 के इक्वल आ जाएगा तो हमारा सही हो जाएगा। जैसे ए ऑप्शन में क्या आ रहा है, ए ऑप्शन में क्या बनेगा 4 डिवाइडेड बाई 81, 10 रेज टू पावर 1 प्लस 1 मतलब 100 माइनस 9 माइनस 1, तो बन जाएगा 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 81, तो 40 बाय 9 आ जाएगा जो कि इक्वल नहीं है 4 के। ठीक है, उसी तरह बी में क्या आएगा, बी में आएगा 4 बाय 81, 10 रेज टू पावर n माइनस 1 मतलब 10 की पावर 0 तो 1 माइनस n इंटू 1 9 इंटू 1 9, तो ये तो आ जाएगा माइनस 4 बाय 9, तो नॉट इक्वल टू 4। ऑप्शन सी में क्या आएगा 4 बाय 81, 10 रेज टू पावर 2 हो जाएगा तो 100 माइनस 9 माइनस 10, ये 81, तो ये 4 के इक्वल आ जाएगा, तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। बट एक बार सारे ऑप्शन कंफर्म कर लो, तो डी में 4 बाय 81, 10 माइनस 9 माइनस 10, तो ये भी माइनस 4 बाय 9, तो नॉट इक्वल टू 4। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड, तो इसको इससे जल्दी हो जाएगा, जल्दी जल्दी कर लोगे। तो अगर नॉर्मल मेथड जो क्या है हमारा सम का, तो उसमें क्या करना है 4 प्लस 44 प्लस 44 प्लस 444 अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब इसमें क्या करो 4 कॉमन निकालो और 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दो, तो ये 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 999 ये बन जाएगा। ठीक है, अप टू n टर्म्स। अब मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ 10 माइनस 1 प्लस 99 को 10 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 999 को 10 क्यूब माइनस 1 और इसको 10 रेज टू पावर 4 माइनस 1 अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब क्या होगा, अब मेरे पास अगर मैं सारे 10 की पावर वाले एक साथ कर लूं तो 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 रेज टू पावर 4 अप टू n टर्म्स। और ये माइनस 1 कितने टाइम्स है, ये भी माइनस ये n टाइम्स आ जाएगा, तो माइनस n हो जाएगा, ये तो सिंपल। और इसको अभी ये हमारी जीपी बन गई है ना। ठीक है, फाइनाइट जीपी है, फाइनाइट। इसमें देखो जीपी जो है a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है। तो इसका जो सम होता है वो होता है a r रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ठीक है, तो हमारी केस में a कितना है 10। ठीक है, फर्स्ट टर्म, और r होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, कितना मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी 10, तो r इज इक्वल टू 10 ऑल्सो 10। तो क्या आ जाएगा सम 4 डिवाइडेड बाय 9, a है 10, r है 10 की पावर n डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 माइनस n। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 9, 10 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 9 माइनस n। ठीक है, 9 कॉमन निकाल दो नीचे से, तो 81 10 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9 ऑफ n। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन हमारा सी बन गया। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो, बट पेपर में क्या है अपना टाइम बचना चाहिए और सवाल सही होना चाहिए। तो चाहे ये आता है तो ठीक है, नहीं तो इससे करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट फंक्शन फॉर ए प्रोडक्ट इन ए फर्म इज गिवन बाय 5q स्क्वायर। ठीक है, कॉस्ट जो है 5q स्क्वायर होता है अगर q जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन है। द फर्म कैन सेल द प्रोडक्ट एट ए मार्केट प्राइस ऑफ 50 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, 50 रुपीज पर यूनिट है। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस बाय फर्म सच दैट प्रॉफिट इज मैक्सिमम। अब देखो हमारा जो टोटल कॉस्ट प्राइस है
वो किसके इक्वल है, वो है 5Q², ठीक है। और जो हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस सेम ही है, सेलिंग प्राइस है 50 रुपीज पर यूनिट, और कितने यूनिट हम बना रहे हैं, क्यू, तो सेलिंग प्राइस हो गया 50 इंटू क्यू, ठीक है। और प्रॉफिट कितना होगा हमारा, प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 50Q माइनस 5Q²। तो हम प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, तो उसमें वही कर सकते हो, या तो ए बी सी डी पुट करके देख लो, नहीं तो क्या करो, ये कोई फंक्शन बन जाएगा FQ, तो मैक्सिमम मिनिमम वाला लगा देंगे केस, तो F डैश क्यू किसके इक्वल आएगा, वो आ जाएगा 50 माइनस 10Q। इसको अगर मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो Q मेरा कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो 5 पे क्या होगा मैक्सिमा, इसको चेक करना है कि F डबल डैश करो तो माइनस 10Q 10 आ जाएगा, तो ये नेगेटिव है, तो कंफर्म है कि ये इससे मैक्सिमा ही आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। 7th क्वेश्चन है, ए पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर्स एन आर्क फॉर एन एंट्रेंस टू द ग्राउंड इन विच द एनुअल कन्वेंशन is being held. Profile of the arc follows the equation y is equal to 2x minus 0.1x square, where y is the height of the arc in meters. Maximum possible height of the arc. देखो आर्क क्या है, कोई भी मान लो ग्राउंड है, कहीं भी कुछ फंक्शन हो रहा है, वहां की जो एंट्री है, एंट्री का गेट है वो इस तरीके से है, बोले आर्क ऐसा है, तो इसमें ये y हो गया, y हाइट है, ये x, ठीक है, ऐसा तो कुछ है। अभी मैक्सिमम पूछा, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये भी सेम लास्ट बिल्कुल सिमिलर लास्ट का क्वेश्चन है कि y जो है वो है 2x माइनस 0.1x²। अब मुझे क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है, तो dy बाई dx करेंगे, तो आएगा 2 माइनस 0.2x, ठीक है, इक्वल टू 0 पुट करूंगा मैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 10, ठीक है। अब चेक करना है कि x पे मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो डबल डेरिवेटिव करके देखेंगे, तो यहाँ पे इसका डबल माइनस 0.2 आ जाएगा, जो कि नेगेटिव है, तो सही है, तो मैक्सिमम ही होगा। तो y की वैल्यू देख लो, x इज इक्वल टू 10 पे, तो 2 इंटू 10 माइनस 0.1 इंटू 10 का स्क्वायर 100, तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर आ जाएगा अपना मैक्सिमम, ये हाइट जो है। ऐसा बना दो, ठीक है, ये आ जाएगा 10 मीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑटोमोबाइल प्लांट कॉन्ट्रैक्टेड टू बाय शॉक एब्जॉर्बर्स फ्रॉम टू सप्लाईज एक्स वाई, ठीक है, कुछ पार्ट होता होगा शॉक एब्जॉर्बर जो दो सप्लाईज एक्स और वाई से लेता है, सप्लायर होगा, एक्स सप्लाईज 60% एंड वाई सप्लाईज 40% ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर्स, ठीक है, एक्स जो है 60% क्वांटिटीज देता है उसको और 40% वो वाई से लेता है। ऑल द शॉक एब्जॉर्बर्स आर सब्जेक्टेड टू क्वालिटी टेस्ट करते हैं उसका, the one that passes the quality test are considered reliable. Of X shock absorbers, 96% are reliable. Of Y shock absorbers, 72 are reliable. The probability that a randomly chosen shock absorber is found to be reliable is made of Y, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, जो प्रोबेबिलिटी है इसमें बेस थ्योरम से कर सकते हैं हम कि प्रोबेबिलिटी है x की, कि x कितना सप्लाई कर रहा है 0.6 है ना, y से लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर x से लेता है तो उसमें रिलायबल कितने हैं 96%, यानी कि 0.96, तो अगर वो x से ले रहा है और रिलायबल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.9x, ठीक है। उसी तरह अगर वो y से ले रहा है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.72, ठीक है।
अब इसने पूछा क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन शॉक एब्जॉर्बर्स इज फाउंड टू बी रिलायबल इज मेड ऑफ वाई। तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कि वाई रिलायबल है, कंफर्म है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है वाई से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो देखो बेस थ्योरम क्या कहती है कि पी वाई बाई आर ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी, ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर रिलायबल है ये कंफर्म है तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वाई से आएगा, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि हमने वाई से लिया, और उसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि वाई से लिया तो रिलायबल आया, और टोटल प्रोबेबिलिटी रिलायबल होने की वो होती है कि प्रोबेबिलिटी कि हमने x से लिया और x से कितना चांस है रिलायबल होने का, प्लस हमने y से लिया, y से कितना चांस है रिलायबल होने का। ठीक है, तो अब पी वाई कितना है 0.4 इंटू 0.72, दिया जाएगा 0.6 इंटू 0.96 प्लस 0.4 इंटू 0.72। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो। 0.4 इंटू 0.72, 0.288 डिवाइडेड बाय प्लस 0.6 इंटू 0.96, 0.864, तो ये आ जाएगा 288864। ठीक है, ये आ जाएगा 0.333, ऑप्शन बी। ठीक है, या फिर इसमें क्या कर सकते हो कि सपोज कर लो कि टोटल 100 किए हैं, उसने 100 लिए टोटल, तो उसमें से जो x की क्वांटिटी है वो 60 हो गई, y की क्वांटिटी है 40। अब x के 96 पे रिलायबल है, तो x का जो रिलायबल है वो हो गया 60 का 96%, यानी कि 57.6, और y में से रिलायबल आने की प्रोबेबिलिटी है 40 इंटू 0.72, 28। ठीक है, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि y वाला रिलायबल है, तो जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करनी है तो वाई आर डिवाइड बाय एक्स आर प्लस वाई आर। ठीक है, इससे भी सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, 19th क्वेश्चन है, which one of the following assertions are correct? Adding 1 to each entry in a list add 7 to the mean of the list. ठीक है, adding 7 to each entry in the list add 7 to the standard deviation in the list. Doubling each entry in the list double the mean. Doubling each entry list leave the standard deviation of list unchanged. देखो कोई भी मीन मतलब एवरेज है, अगर हम कुछ नंबर्स की एवरेज निकाल रहे हैं तो अगर मैं सब में सेम क्वांटिटी ऐड करता हूं तो एवरेज भी उसी क्वांटिटी से बढ़ जाती है, तो पी सही होगा। सपोज करो कोई भी नंबर ले लो, अब 1 2 3 इनका मीन कितना है, इनका सम कर दो और डिवाइड बाय 3, तो 6 डिवाइड बाय 3, इनका मीन जो है म्यू जो है 2। तो अगर मैं सब में 7 ऐड कर दूं यानी कि 8 9 10, मैं इनका मीन निकालूं 8 9 और 10, तो 8 9 17 प्लस 10 27 डिवाइड बाय 3, तो म्यू आ जाएगा 9। तो क्या ये भी +7 हो गया, तो बात सही है, पी बिल्कुल सही है। और अगर मैं डबल करता हूँ, आर क्या बोलता है कि अगर मैं डबल कर दूंगा तो मीन भी डबल हो जाएगा, तो मैं डबल करता हूँ इससे, तो मेरा है 2 4 6। अगर इनका मीन देखूं 2 4 6, 2 4 6 6 12, 12 डिवाइड बाय 3, तो म्यू कितना हो गया हमारा मीन 4। तो क्या ये भी डबल हो गया, तो पी और आर दोनों सही है। ठीक है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन में ऐसा नहीं होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ समेशन कोई भी नंबर है, म्यू मतलब हमारा मीन, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब देखो अगर मैं पहले केस में देखूं कि 7 ऐड कर रहा हूं, अगर मैं किसी भी अपना जो एंट्री है उसमें 7 ऐड कर रहा हूं तो मेरा मीन भी 7 से हो रहा है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स आई प्लस 7, म्यू में भी 7 ऐड हो गया, तो 7 7 कैंसल, तो
स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई चेंज नहीं आया, तो मतलब अगर मैं कुछ ऐड कर रहा हूं तो इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसलिए क्यों गलत है। एस क्या बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, हर एंट्री को डबल कर देते हैं। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, इसमें नया स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैसे आएगा, अगर मैं हर एंट्री को डबल करता हूं, मतलब 2xi हो जाएगा। अब क्या, अगर मैं हर एंट्री को डबल कर रहा हूं तो हमारा मीन भी डबल हो रहा था, तो मीन भी डबल हो गया, स्क्वायर डिवाइड बाय n। अगर मान लो ये कुछ a था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अब कितना हो जाएगा, 2 कॉमन निकालोगे, 2 का स्क्वायर है, फिर स्क्वायर रूट के बाहर कॉमन निकालोगे तो 2 बिल्कुल ही बाहर आ जाएगा, और फिर a। तो इसका मतलब ये गलत है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अनचेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन भी डबल हो गया अगर मैं डबल कर रहा हूँ क्वांटिटी, ठीक है। तो ओनली हमारा पी और आर सही है, क्यू और एस गलत। आखिरी सवाल है हमारा, गिवन द सीक्वेंस ए डी सी जी एफ के जे पी, ठीक है। अब देख लो, ए डी सी जी एफ के जे पी, ठीक है। सबसे पहले ए डी देखो, ए डी में क्या रिलेशन है, ए बी सी डी, तो ए प्लस 3, ठीक है। सी डी ई एफ जी, तो सी प्लस 4 जी है, तो वही एफ प्लस 5 होगा, एफ जी एच आई जे के, तो प्लस 5 जे के एल एम एन ओ, तो प्लस 6, तो अभी जो आएगा प्लस 7 वाला आएगा, ठीक है। बट फर्स्ट लिस्ट तो कैसे पता का चलेगा, इसमें देखो ए सी के बाद डी है, एफ के बाद जी है, जे के बाद के है, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा ताकि ओ के बाद पी आ जाए, तो ओ प्लस 7, ओ प्लस 7, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ओ वी। तो ये भी काफी सिंपल है, कुछ नहीं समझ आया तो सिंपल एबीसी लिख लो, उसके बाद कर लो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन पूरे इस वीडियो के। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, एंड वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।